हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अनजर खान आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। पिछले हमने कुछ सेशंस में अपने दो टॉपिक कवर किए हैं, सिलेंडर, क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में। अब हम 13.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चंस कर रहे थे, आज उन्हीं को हम लोग आगे देखेंगे। उनके जो सवाल बचे हुए थे वो हम कर लगाएंगे और जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा, वो आप करेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आएंगे तो वो आप मुझे बिल्कुल वैसे ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उनको अपने नेक्स्ट सेशन में ज़रूर इन्वॉल्व करूँगा। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4, हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। क्वेश्चन कह रहा है डायमीटर एक रोलर का दिया हुआ है 84 है, उसकी लेंथ है 120। मतलब आप ये समझिए, मैंने इस क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा है। हालांकि एक रोलर है, ठीक है, रोल करता है, जो जिसे लेवल करते हैं ना, जो आपके ग्राउंड को, उनको सबको, ठीक है, वो रोलर चला रहा है। उसका डायमीटर दिया हुआ है 84 और लेंथ दी है 120 में। ठीक है, और वो कितने रेवोल्यूशंस कर रहा है? 500 रेवोल्यूशन। ठीक है, वो 500 रेवोल्यूशन कर रहा है और उन 500 रेवोल्यूशंस में उसने क्या करा, पूरे के पूरे ग्राउंड को लेवल कर दिया। मीन्स जहाँ भी उबड़ खाबड़ था सबको बराबर कर दिया। तो हमें बताना है कि इस जो भी ग्राउंड है जिसमें उसने लेवलिंग करी है उसका एरिया क्या है। तो उसको निकालने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये मान लीजिए क्या है, हमारा एक रोलर है। ठीक है, ये अगर हमारा रोलर है, मैं इसको अगर रोल करूंगा, तो अगर आप इस टिप को देखें यहाँ पर, ये चीज़ मैं रोल करूंगा तो ये एक बार घूमेगी और ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। ये उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी जितना इसका कर्व सरफेस होगा। अगर आप पेपर को रोल करें और उसको छोड़ दें, ठीक है, तो देखेंगे आप जो उसका पूरा का पूरा एरिया होगा, जो सिलेंड्रिकल शेप में जब वो बनेगा तो वो उतना ही एरिया होगा जो एक फ्लैट सरफेस का एरिया होगा। ठीक है, जब वो एक रेक्टेंगल शेप में होगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये रोलर बिल्कुल जैसे ही बीच से काटेंगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा और वो एक कुछ सरफेस एरिया कवर कर रहा होगा। तो हमें कुछ भी नहीं निकालना है, इस रोलर का सरफेस एरिया निकालना है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए वो रोलर बना भी ले रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का रोलर है। हाँ, ये कुछ इस तरीके का रोलर है। ठीक है, आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये लेवल कर रहा है। ठीक, इसकी आपको डायामीटर दिया हुआ है 84। कितना दिया है? 84। और लेंथ दी हुई है 120। ठीक है, अब अगर हम कैलकुलेट करें इसको, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? 2πr/h। ठीक है, 2πr/h हमारा क्या है? फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो 2 × 22/7 RH। 7 × 1 = 7 और ये 7 के टेबल में ही आता है, हाँ बिल्कुल 12 पे। ठीक है, अब सबको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 44 × 144 0। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपली। 7 × 6 = 13 और 12 × 1 = 13, 6336। ठीक है, तो कहीं गलती हो रही क्या हमारी? हाँ, गलती, बिल्कुल गलती हो रही है। ये हमको डायमीटर बोला था, तो हमें इसको 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को अगर हम 2 से डिवाइड, यहाँ पे एक 2 लगा दो, है ना, जो आंसर आया इसका हाफ कर देते हैं। जो भी आंसर आया इसका हाफ कर देते हैं, मतलब 22 से डिवाइड। या फिर मैं आपको फिर से करके दिखाऊँ, 144 को 2 से डिवाइड। 2 4 = 8, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 8 8 8 16 8 9 10 11 1 2 3। ठीक है, 3168, 3168। ठीक है, ये तो हमारा आ गया कितना उसने कर्व सरफेस एरिया कवर करा होगा। ठीक है, मैं 1 मिनट, तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया था जो उसने कवर किया है। अब बात करते हैं कि उसने ये एक रेवोल्यूशन में, जो एक रेवोल्यूशन करेगा उसमें कवर करा है उसने। ऐसे कितने करे उसने? 500 करे हैं। कितने करे हैं? 500 करे हैं। ऐसा यूनिट एक बार देख लीजिएगा। ऐसा यूनिट जो है इसमें, ये सेंटीमीटर में है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा ये 3.168 × 500। ठीक है, आप कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पॉइंट्स रख देंगे इनके, तो आपको ऐसा यूनिट मिल जाएगी। ये हमारा सेंटीमीटर में है, ये हमारा सेंटीमीटर में है, ये मीटर में दिया हुआ है।
अभी हम कंफर्म भी कर लेंगे एक बार, ठीक है। 3.168 इंटू 5 दिया हुआ, 31685 कितना हो जाएगा ये, 8 5 40, 6 5 30, 34 5 1 5, 5 3 15, ये क्या आ रहा है 15840, बट पॉइंट लग रहा है इसमें, तो आप जानते हैं 15840 लगभग कितने के पास आएगा, ये रेवोल्यूशन इतने कर रहा है, तो ये तो हट जाएगा यहाँ से, पॉइंट आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये एक बार जो है ना हम टैली भी कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अब अगर आप देखें ये 120 और ये तो सेंटीमीटर्स में था ना, तो हम इसको मीटर में देखेंगे तो पॉइंट एक यहाँ लग जाएगा और इसके पहले एक पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे 3.168 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ या 2 ज़ीरो हट जाएंगे इसके, 14180 और 2 ज़ीरो ये हट के हमको मिल जाएगा, एक सेकेंड, वो 3168 इंटू 5, तो कितना 5 से 40, हाँ तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगे और इसके 2 शून्य और पहले से मौजूद है और 3 पॉइंट यहाँ पे लगे हैं, तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएंगे। 1584 इतना एरिया इस पूरे के पूरे ग्राउंड का ये लेवल कर देगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मीटर स्क्वायर में है ये। अब हम बात करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस जो इसके बीच के हैं, ठीक है, आप उनको भी देखिएगा। वो क्वेश्चंस कुछ जो हमने एग्जाम्पल में कवर किए थे बिल्कुल उन्हीं के टाइप्स हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी में रेडियस निकालना है, किसी में आपको कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आपको एरिया निकाल के उसके पैसों से मल्टीप्लाई करना है। मैंने पहले भी बताया है कि आपको जब भी पैसे के मामला आए तो आप वहाँ पे देख लीजिए कि वो पर कितना बोला जा रहा है। कई बार होता है कि उसको वो बदल देते हैं, पर 100 मीटर स्क्वायर भी बोला जाता है कि इतने पैसे इतने मीटर स्क्वायर के हैं, तो उसको ज़रूर टैली कर लीजिएगा, ठीक है, और उन क्वेश्चंस को करिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल के, जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि एक हॉट वाटर सिस्टम है सिलेंड्रिकल पाइप में, जिसकी हमें लेंथ दी गई है 28 मीटर, डायामीटर दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हॉट वाटर सिस्टम है और उसमें हमें बताना है कि वो सिस्टम कितनी हीट रेडिएट कर रहा होगा, उस सिस्टम से कितनी जगह पर से हीट रेडिएट हो रही होगी। तो सिंपली हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया बिकॉज इससे पहले हमने टोटल सरफेस एरिया कहीं पर नहीं निकाला है, मतलब हमारा ये वाला फॉर्मूला 2πr प्लस h का इस्तेमाल नहीं किया था, तो इसीलिए ये सवाल लिया मैंने, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, वैल्यूज़ गिवन है, जो वो है 28 मीटर लेंथ मतलब हाइट, ठीक है। 2πr प्लस h में हाइट ही हो गई, क्योंकि अगर आपका पाइप इस तरीके से है ना, इस तरीके से है, आप इसको खड़ा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका पूरी लेंथ हाइट में बदल जाएगी। अब ये तो गिवन था। अब बात करते हैं डायमीटर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, 5/2, ठीक है। अब ये क्या बन गया हमारा, 5/2 मतलब 2.5 सेंटीमीटर, दिस इज इन मीटर, इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जस्ट इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो क्या बन गया 0.025 बन गया, ठीक है। 0.025 मीटर हमारा ये भी आ गया। वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारी है, आर इज़ 0.025 और यहाँ पे भी प्लस 28, कैलकुलेट करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 28.025 इंटू 0.025 इंटू 22/7 इंटू 2, है ना। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें तो ये तो वैल्यू बहुत छोटी जा रही है, तो ये आंसर ही हमारा बहुत कम आ जाएगा कि कहाँ कितने पोर्शन से वो हीट रेडिएट कर रही है, वो मीटर स्क्वायर में निकलने वाला, तो आंसर हमें जाहिर सी बात है हमें वैल्यू कम मिलेगी। ये 4 से जा सकता है, 4 8 क्योंकि ये 0.25 है। कैलकुलेशन में एक और चीज़, अगर आप बहुत एक्यूरेट जा रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि आप उन वैल्यूज़ को कंसिडर करें जो पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट तक फ़र्क डाल रही हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का,
ठीक है। वैसे आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसको पूरी तरह से कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे। मैं आपको एक अनुमानित तौर पे कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। एजम्पशन जो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको हम, हाँ एजम्पशन कह लीजिए या फिर अप्रोचिंग मेथड कहते हैं इसको। इसको हम 28 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? काट दीजिए इसे, 7 4 28, ठीक है। अप्रॉक्स मान लो इसको, तो ये हो गया 4 अब यहाँ पे बच गया क्या? 25, ठीक है। 25/1000 ये हो गया 25 1 25, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 440, ठीक है। 440 ना करके इसको छोड़ दो यहीं पे, ठीक है। ये हो गया 4, यहाँ पे आ गया आपका 2 × 22/7, ये हो गया 0.025। ये तो ख़त्म ही हो गया यहाँ पर से, ठीक है। 4 2 8 और 8 22 × 8 8 2 16 8 2 16 76। अब 176 को 25 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 5 5 25, 7 5 35, 36 37 3 7, 5 1 5 6 7 8 8, 5 2 10, 7 2 14 15, 2 1 2 3, कितना आ रहा है? 5 7 8 5 13 3 4 4.375, ऑलमोस्ट 4.4 के आसपास। आई होप आंसर यही है, कुछ इसके आसपास ही आ रहा है। हमने इसको अगर राउंड ऑफ किया था तो इस आंसर को राउंड ऑफ करेंगे तो 4.4 ही मिलेगा। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे डायरेक्टली तो भी आंसर हमारा इसके पास में पहुँचेगा, ठीक है। 4.4। आई होप आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो किस तरीके से होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सारे सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत लंबा जाएगा वो, मैं कैलकुलेट, आप एक बार कैलकुलेट करिएगा, आंसर आपको ये मिलने वाला 4.4 जो कि अभी आया, ठीक है। चलिए हम अपने अगले सवाल पे पढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक लैम्प शेड है, ठीक है। ये एक लैम्प शेड है जो सिलेंड्रिकल शेप का है। इसको एक डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करना है, इसकी साइडों को, ठीक है। इसकी साइडों को कवर करना है, मतलब हमको क्या निकालना है अल्टीमेटली? इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें कहा गया इसका जो डायामीटर है वो कितना है? 20 है, 20 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी दी हुई है? 30 सेंटीमीटर दी हुई है। बट इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि जब ये फोल्ड करा जा रहा था ना, जब हम लोग कैसे कभी कंपनी कॉपी को कवर चढ़ाते हैं ना, जब भी कॉपी को कवर चढ़ाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन आगे दबाना पड़ता है ताकि वो एक जगह पे फिक्स हो जाए। सेम लाइक दैट इसको डेकोरेटिव क्लॉथ से जब कवर किया गया तो 2.5 सेंटीमीटर जो था ना दबाया गया, ऊपर भी और नीचे भी। तो अगर आपको मैं ऐसे बताऊं, जैसे कि ये हमारा वो है, क्या कहते हैं, एक जो है लैम्प शेड है, समझ लीजिए इसको, है ना। ये लैम्प शेड है और इसके ऊपर जो भी कपड़ा रखा जाएगा कवर करने के लिए वो कुछ इसी शेप में आएगा। मतलब उसको जब फोल्ड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका सिलेंड्रिकल शेप ले लेगा, और हाइट क्या होगी तब? हाइट बदल जाएगी। अब क्या होगा? ये इतना पोर्शन दबाया जाएगा, इधर वाला भी पोर्शन दबाया जाएगा, तो हाइट क्या हो जाएगी? बदल के क्या हो जाएगी? इसकी तो कितनी दी है? 30 दी है, और इधर की भी ये 2.5 हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इधर की भी 2.5 बढ़ जाएगी। यही बताया गया कि 2.5 जो है ना 2.5 सेंटीमीटर को अंदर की तरफ दबा दिया जाएगा। तो ये तो हाइट बढ़ रही है, तो टोटल हाइट कितनी हो गई? 30 + 2.5 5 हो गया, ये आ गया 35 हो गई हाइट, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, इस तरीके के सवाल बड़े फेमस हैं, ठीक है। पेपर आते हैं, थोड़ा डेटा बदल देंगे और ये सवाल इसी तरह के पूछे जाएंगे। मच्छर बहुत काट रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, अब हम कैलकुलेट करते हैं क्या कि हमारा 2πRh, इससे क्या निकलेगा? 2πRh से हमारा टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो 2 × 22/7, और r की वैल्यू क्या है? r क्या है हमारा? रेडियस कितना दिया है? 20, रेडियस 20 कि 10, ठीक है। और हमारी हाइट क्या हो गई? 30, है ना। 30 नहीं, अभी जो हमने हाइट निकाली वो 7 7 5 35, ठीक है। अब इसको निकाल लो, ये हो गया 44 और 50, 44 × 50, 44 5 4 20, 5 4 20, 21 22, 2 आंसर कितना आ रहा है? 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर,
इतना क्लॉथ चाहिए होगा इस सिलेंड्रिकल लैंप स्लाइड शेड को छुपाने के लिए, ठीक है, कवर करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा सवाल। बहुत सिंपल सवाल था, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। एक स्कूल है, विद्यालय, ठीक है, एक विद्यालय है, उसमें कंपटीशन चल रहा है। वहाँ पे 35 पेन होल्डर्स को उन्हें क्या करना था, बनाना था। और 35 पेन होल्डर को बनाने के लिए उन्हें कुछ कार्डबोर्ड चाहिए, ठीक है, वो उनको 35 कंटेंडर है उनको देना था, ठीक है। 35 पेन होल्डर बनाने हैं। अब उसमें जो थी, उस पेन होल्डर को सिलेंड्रिकल शेप का बनाया जा रहा था। तो अल्टीमेटली हमें पता चल जाता है कि उसमें हमें पेन होल्डर है तो कर्व सरफेस एरिया तो निकालना है। बट ध्यान ये रखिएगा कि जो पेन होल्डर्स होते हैं ना, उनमें ऐसा होता है कि आप ऊपर से पेन डाल दो, लेकिन नीचे क्या होता है, बेस एक मौजूद होता है। तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया नहीं निकालना है, इसमें नीचे का भी एक एरिया है जो कि सर्कुलर शेप का है। उसके लिए हमें ये फॉर्मूला जो हम एरिया निकालते हैं जिससे सर्कल का, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है यहाँ पे, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब बात करते हैं कि हमारे पास कितने कंटेंडर्स थे, 35 थे, लेकिन हम पहले इसकी शेप और साइज देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर का, और हाइट दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर की। तो हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ रख लेते हैं। मैं क्या करूँगा ना, मैं कॉमन लूँगा पहले। कॉमन लेके थोड़ा सा सवाल आसान हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा 2h प्लस आर, है ना। पाई, हमारा पाई कितना हो जाएगा, 22/7। पाई को भी पाई रहने दो, ठीक है। पाई और आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इंटू 2 इंटू एच हो गया 21, और आर की वैल्यू 3। ये कितना हो गया, 24 दिया 72, 72 पाई आ रही है। कितनी आ रही है, 72 पाई। आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लो, लेकिन इस 7 से कटेगा नहीं, पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है, पॉइंट में चला जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा ना, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारी वैल्यू आगे निकल के वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए, अब ये तो था हमारा कितना, 1 का एरिया आया, ठीक है, इस पूरे के ले लिया। अब हमें कितने के निकालना है, 35 स्टूडेंट्स के लिए निकालना है। कितना का 35 स्टूडेंट के लिए जो पेन होल्डर बनेंगे उनका कितना कार्डबोर्ड होना चाहिए, 72 इंटू पाई इंटू 35 स्टूडेंट्स के लिए 72 इंटू 22/7 इंटू 35 काट दो। देखा, इसीलिए यहाँ पे पाई छोड़ा था। अब ये क्या हो गया, इंटू 72। तो आप इसका कैलकुलेट कर लो। कितना आ रहा है, 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको एक सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, कुछ खास इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन हाँ ये चीज़ थी। इस तरीके के सवाल मिक्स क्वेश्चंस जो हैं आपके आगे हैं, काफ़ी जो अलग अलग फिगर्स हैं, और क्लास 10th में बहुत फेमस हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इन फॉर्मूले का, इन कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अगले साल बहुत काम आएंगे ये, ठीक है। आई होप आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे जितने भी अभी क्वेश्चंस किए हैं हमने। और यहाँ पे हमारी 13.2 ख़त्म होती है। अगले सेशन में हम लोग अपनी अगले एक्सरसाइज देखेंगे। उसमें अगले जो फिगर्स हैं हमारे, उनके बारे में थोड़ा बेसिक्स जानेंगे, उनके फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे, उनके जो भी एरिया निकालने का क्या क्या तरीका है वो देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको बताइएगा। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनको भी ये चीज़ समझ में आए, और उनसे भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच।